ये मुबैना तौर पर वो प्रेस है जहाँ पर बैलेट पेपर की प्रिंटिंग चल रही थी और वीडियोस आपने भी देखी। एक बिल पड़ा हुआ है एजाज अहमद साहब के नाम का। एजाज साहब की कोई सियासी वाबस्तगी है किसी के साथ? कभी सुना हो किसी पार्टी की बात करते हो या किसे पसंद करते हो? कोई इतना फ्रैंक वगैरह नहीं है, वो बस अपने मूड के हैं। 7:30 8 बजे हम चले जाते हैं। हमें ये नहीं पता कि अंदर छप गया रहा। अच्छा, ये रात में काम हो रहा था? ये जाहिर है कि रात को ही कहीं हुआ था। आपने एक वीडियो बहुत वायरल देखी होगी, राय साकिब खरल और मियां इमरान अरशद, ये दो लाहौर के मारूफ सहाफ़ी हैं जो एक मुबैना तौर पर छापा मारते हैं एक प्रिंटिंग प्रेस पे जहां NA-15 मानसेरा मियां नवाज शरीफ का वो हल्का जहां से वो इलेक्शन हार गए हैं उसके बैलेट पेपर छप रहे होते हैं। ये सारा मामला क्या था, इस पर सोशल मीडिया पर बहुत बहस होती रही। राय साकिब पर और मियां इमरान अरशद पर तनकीद होती रही कि ये उन्होंने एक फैब्रिकेटेड स्टोरी की थी। अब वो प्रिंटिंग प्रेस रॉयल पार्क लक्ष्मी चौक का ये इलाका है, यहाँ मौजूद है। हमने कुछ थोड़ी कोशिश की है और उस प्रिंटिंग प्रेस को ढूंढा है। आपको दिखाते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है, कि वहाँ कोई मौजूद है और अगर कोई शख्स मौजूद है तो उस बारे में क्या कहता है, इसका मालिक कौन है, ये सारी सूरत हाल अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो यहाँ से अंदर ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर जाती हैं उस प्रिंटिंग प्रेस की तरफ, तो आपको वो दिखाते हैं। अच्छा जी, ये वो मुबैना तौर पर वो प्रेस है जहाँ पर बैलेट पेपर की प्रिंटिंग चल रही थी और वीडियोस आपने भी देखी। NA-15 मानसेरा का ये हल्का था जिसकी प्रिंटिंग यहाँ पर की जा रही थी। राय साकिब खरल और मियां इमरान अरशद वो यहाँ पर आए थे और वो एक वीडियो सामने आई थी। अब अगर मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके कि प्रेस बंद है, ताला लगा हुआ है, वो दिखाएं, लॉक्ड है। और यहाँ पर जो लोगों से मैं बात की है, कोई एक तो इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग बताते हैं कि ये जो शख्स था यहाँ पे, जो लोग काम कर रहे थे, वो उस दिन से यहाँ से गायब है और प्रेस मुकम्मल तौर पर बंद है। तो सील नहीं है लेकिन लॉक लगे हुए हैं। अब इसके मालिक को हम जानने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ मज़ीद कुछ लोग भी हैं लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि मालिक कौन है या क्या करता था। अब ये इसका एक बिल पड़ा हुआ है, ये बिल है लेस्को का, तो इससे ज़रा देखते हैं कि किसके नाम का बिल है। और ये अंदर पड़ा हुआ था, आजकल में शायद बिल यहाँ ड्रॉप किया गया हो। तारिक महमूद सन ऑफ लाल दीन, उनके नाम का ये बिल है 1386 रुपये का। और दूसरा बिल है जी एजाज अहमद साहब के नाम का, ये 502 रुपये का बिल है। ये एजाज साहब या तारिक साहब को आप जानते हैं? भजन इजाज़ साहब होते हैं। अच्छा, यहाँ एजाज साहब होते हैं। हाँ जी। यहाँ आपको अंदाज़ा होगा कि मीडिया कुछ दोस्त भी आए थे और बैलेट पेपर पे प्रिंट हो। यहाँ आउट ऑफ सिटी था। अच्छा, मैं एक दिन पहले ही आया। आपको अंदाज़ा नहीं है? मुझे कुछ भी सुना तो होगा आपने कुछ। इजाज़ का नाम मुझे पता है सिर्फ, नहीं मुझे बता रहा हूँ कि आज ही आया हूँ। नहीं, जब मार्केट में आप आए होंगे कल आया हूँ, तो कुछ। मार्केट में आया हूँ। ये एजाज साहब के पास पहले भी बैलेट पेपर छपने नहीं, का ऑर्डर आता है? कभी भी नहीं, पहली दफ़ा हुआ? पहली दफ़ा। तो अभी एजाज साहब कहाँ है, आपको अंदाज़ा है? कोई राब्ता हुआ है आगे? कोई रहा मेरा कोई नहीं, फ़ोन वगैरह बंद है। अच्छा, इस मार्केट में पहले कभी बैलेट पेपर छपते हुए आपको सुना है कि? नहीं सर, कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ही, वो भी मुझे आइडिया नहीं है। एजाज साहब की कोई सियासी वाबस्तगी है किसी के साथ? कभी सुना हो किसी पार्टी की बात करते हो या किसे पसंद करते हैं? PTI वगैरह को पसंद करते हैं ज़्यादातर। PTI सपोर्टर है? हाँ जी। तो ये कोई PTI का बंदा कभी दिखा हो यहाँ पे, आया हो कोई? कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं। एक चीज़ बड़ी अहम है और वो ये है कि बैलेट पेपर कैसे छप सकता है, वो तो इलेक्शन कमीशन छाप सकता है। पता नहीं सर, ये उनको पता। ये बिल यहाँ के हैं? ये बिल इनके अंदर पड़े हुए हैं। हाँ, वो वहीं रख दी। फिर वहीं रख दूंगा, मैंने पे भी नहीं करने। नहीं नहीं, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए। मुझे इल्म नहीं है, मुझे इल्म। आपको बता दें। अच्छा, ये दिखाएं जी। ये भी चूँकि एजाज साहब का नाम ले रहे हैं कि जो मालिक हैं वो एजाज हैं, तो ये जो लेस्को का बिल है ये भी एजाज के नाम का ही है। एक ये है और दूसरा बिल अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये तारिक, ये एजाज अहमद सन ऑफ गुलाम मोहम्मद, और ये हैं जी तारिक महमूद सन ऑफ लाल दीन, ये दूसरा बिल इनके नाम से। और ये बिल हम उनके वापस रख देते हैं ताकि जब वो आएँ तो अपना बिल पे कर दें। चाय का एक कप अंदर पड़ा हुआ है। अब ये कितना को पुराना हो सकता है, शायद कोई शख्स यहाँ पर आया हो, उसने चाय पी हो और वो कप यहाँ पड़ा हुआ है। ये मुमकिन है किसी ने देखने के लिए कोई आया हो, या अगर चाय वाले का कप है तो अपना कप लेने तो आया होगा ना। फिलहाल ये अभी तो बंद है। फिलहाल अभी इस तरफ जो साहब थे उन्होंने तो हमें बताया कि वो एक दिन पहले आए हैं। ऊपर आई गेस कुछ है मामला। आए ज़रा, कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। ये आपके पास नीचे एक प्रिंटिंग प्रेस है जिस पे बैलेट पेपर छप रहा था, तो वो जानते हैं उसके बारे में, ये मामला क्या है? नहीं, मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि मैं तो इधर पीछे करके मेरा काम है।
तो मैं सुबह आता हूँ, शाम को उधर ही से घर चला जाता हूँ। मुझे इतना आपको पता कोई नॉलेज में था कि यहाँ बैलेट पेपर छप रहा है? नहीं, वो वीडियो आई थी हमें, बस वहाँ से पता चला। तब पता चला कि हमारे पास ही नीचे छप रहा है। नीचे छप। तो इसके मालिक का नाम क्या है इस प्रिंटिंग का? मुझे एजाज साहब का नाम आ रहा है। मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी देर ही हुई है इधर आया काम पे। आप नहीं जानते? नहीं, आप फ्रीली बताएं, इसमें कोई मसला मैं नहीं जानता, यकीन करें। आप जानते हैं उनके बारे में कोई बात कर सकते हैं? एजाज साहब को जानते हैं आप? हाँ जी, जा- इनका प्रेस है नीचे, जी, उन्हें- क्या था उनका नाम? वो जानते हैं? मुलाकात है आपकी उनसे? जी जी, बस लाम दो आया था। तो ये मुझे ज़रा, अगर आप एक मिनट खड़े हो जाएं, ये बता दें कि ये बैलेट पेपर छपने का मामला यहाँ कैसे शुरू हो गया, आपको अंदाज़ा है? नहीं, हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। जब जब ये मीडिया वाले आए हैं तो हमें पता, तब जब शोर वगैरह हुआ है हमें तब पता चला कि जी ये नीचे बैलेट पेपर पेपर छप रहे हैं। बैलेट पेपर पहले भी मार्केट में छपता है, कोई नहीं खबर? नहीं नहीं, पहली दफ़ा सुना है? जी जी, पहली दफ़ा। तो उसके बाद कोई आपने चेक करने की कोशिश की कि एजाज साहब को ऑर्डर किसने दिया होगा या किससे कहने? नहीं नहीं, वो उसके बाद ये बंद करके चले गए थे। जिस दिन यहाँ पे पहली दफ़ा मीडिया वाले आए हैं तो एजाज, जो जिनका नाम है एजाज है, वो यहाँ मौजूद थे? नहीं, वो बाहर गए हुए थे, मार्केट से बाहर? वो मार्केट से बाहर थे। और उसके बाद अब तक नहीं आए? उसके बाद से अब तक नहीं। एजाज साहब किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या किसके लिए कोई अंदाज़ा है? किसी पार्टी ने ये करवाया हो या किसने करवाया? ये तो सर, ये तो वही बताएंगे ना, इसका तो मैं नहीं। लेकिन बंदा मिल रहा है तो बात तो होती है ना पॉलिटिकली। वैसे वो तरीके इंसाफ के थे। तरीके साहब को सपोर्ट करते हाँ हैं? जी। कोई ओहदेदार भी हैं? नहीं नहीं, कोई होते था उनके मिलने वालों में कोई तरीके इंसाफ के जानने वाले या ओहदेदार हैं? कभी किसी को आते हुए यहाँ देखा नहीं, हो? इधर कोई भी नहीं ऐसा नहीं। PMLN की तरफ से किसी को आते देखा हो? नहीं नहीं, कोई भी नहीं, किसी को नहीं। क्योंकि वो जो बैलेट पेपर छप रहा था वो नवाज शरीफ के हल्के का था, मानसेरा का, आपने वीडियो देखी हाँ होगी। जी। तो PMLN का कोई बंदा आया हो, उसने कोई? नहीं, हमें नहीं इतना कि हमें तो खुद जब रेट वगैरह पड़ी है तो हमें तब पता चला कि इधर बैलेट पेपर वगैरह print- खुफिया छुप के हो रहा था। हाँ जी, चुप के। अभी अगर एजाज साहब के बारे में जानना हो तो यहाँ कौन बता सकता है? उनका कोई दोस्त, कोई असल में उनसे कोई इतना फ्रैंक वगैरह नहीं है, वो बस अपने मूड के हैं। हाँ जी, वो आते हैं तो काम करते हैं? बस काम करते ठीक है, उनको कोई नंबर मिल सकता है हमें? हैं। नहीं, नंबर तो नहीं है हमारे पास। उनका नंबर नहीं? हमारे कभी काम ही नहीं पड़ा उनसे, तो फिर हम नंबर लेके क्या करना। ठीक है भरत जी, ये सूरत हाल है। उनके जो साथ काम करने वाले हैं, जो उनके नेबर्स कह लें, उन लोगों का तो ये कहना है कि हम नहीं जानते और हमें अंदाज़ा नहीं है। आ जाए ज़रा नीचे, आ जाए वापस। ये रॉयल पार्क लक्ष्मी चौक का इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस हैं और पूरी मार्केट है। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग का काम शायद लाहौर में यहीं पे होता है और ये वो जगह है जो अब भी बंद है। यहाँ अगर कैमरा अंदर लेकर आएँ, इस तरफ लेकर आएँ कैमरा, अगर आप वो सामने दिखा सकें कि बैलेट पेपर पड़ा हो यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम, कैसा मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ बैलेट पेपर छपता रहा है, ये जो प्रिंटिंग प्रेस ऊपर है एजाज साहब के नाम से, तो जानते हैं इस बारे में? कोई आइडिया है था आपको? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि हम दूसरी तरफ होते हैं, इधर का ये मिलने के लिए तरफ का आइडिया नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे मिजाज? आप यहीं होते हैं? नहीं। आप होते हैं? जी भाई जी। या आपके पास साथ आपके हमसाए कह लें, जो नेबर हैं आपके, वो यहाँ बैलेट पेपर छपता रहा है तो भाई उसका भाई हमें नहीं पता, हम तो भाई 7:30 8 बजे हम चले जाते हैं। ये काम वो कर रहा है। पीछे रात को, अब ये देखें ना, आप अंदर से होकर आए, आपको ये नहीं, हमें ये नहीं पता कि अंदर छप गया रहा। अच्छा, ये रात में काम हो रहा था? ये जाहिर है कि रात को ही कहीं हुआ था। और आप 7-8 बजे चले जाते हैं जब हाँ। मार्केट बंद हो जाती है? हाँ जी, चले जाते तो हैं। उसके बाद ये काम हो रहा था? जी भाई। एजाज साहब जो मालिक बताए जा रहे हैं उन्हें जानते हैं? भाई नहीं, मैं तो किराएदार हूँ इधर। जो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हाँ हैं, जी। वो एजाज साहब से कोई ताल्लुक, कोई गुजरते नहीं। कभी सलाम दुआ हुई हो? सलाम दुआ बस है, और कोई बात नहीं। और कोई नहीं है? यहाँ कोई अंदाजा हो कि ये किसकी तरफ से ऑर्डर दिया गया होगा या कभी उन्होंने डिस्कस किया हो? इसका इल्म नहीं भाई। एजाज साहब किस पार्टी को पसंद करते हैं, ये को पता हो? नहीं भाई, वो भी नहीं। यहाँ कभी आपने भाई PTI, हमारे इस मौजू पे हमें सिर्फ अपने काम पर कर्ज होते हैं। आपको कब पता चला कि यहाँ पे ये मामला हो रहा था? हमें जिस दिन इधर वो मीडिया वाले आए ना, फिर पता चला तो ऊपर ये काम हो रहा है? ऊपर ये काम हुआ। अच्छा, चलिए, मेहरबानी जी, शुक्रिया। बहरहाल जी, ये सबका ये कहना है कि जिस दिन यहाँ पर राय साकिब और मियां इमरान अरशद आए हैं अपने कैमरे के साथ देखने के लिए, और उनका ये दावा है कि उन्हें ये खबर उनके किसी इन्फॉर्मर ने दी थी और उसके बाद इन्हें पता चला है। तो ये बताएं कि आपके साथ एजाज साहब हैं प्रिंटिंग प्रेस वाले, जी जी, तो जानते हैं आप उन्हें? हाँ जी, ऊपर उनका प्रेस है। जिस पे ये बैलेट पेपर भी छप रहे थे? हमें नहीं पता, इसके मुतल्लिक है उनका प्रेस ऊपर ही है, लेकिन हमें नहीं पता ये बैलेट पेपर, क्योंकि हम तो अपनी इधर किधर काम करते हैं, हमें नहीं पता। एजाज साहब वैसे कैसे आदमी हैं, कब से काम कर रहे हैं? ये काफ़ी देर से कर रहे हैं, तकरीबन हमें कोई
16-17 साल तो इधर हो गए हैं, लेकिन वो हमारे से पहले के कर रहे हैं। पहले से कर रहे हैं। हाँ। पहले कभी सुना है आपने इस मार्केट में कहीं बैलेट पेपर छप रहा हो? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। इस पूरी रॉयल पार्क की मार्केट में कहीं बैलेट पेपर छपता है? नहीं, मैंने नहीं करी। तो ये फिर मामला कैसे हो गया? कोई राब्ता हुआ आपका एजाज साहब से? मुलाकात हुई इस सारे मामले के बाद? नहीं नहीं, कोई रब्ता नहीं है। आए भी नहीं हो? नहीं, इधर नहीं आया, हमारे साथ कोई रब्ता नहीं। उनके लिंक या ताल्लुक किसी पार्टी से हो, सियासी पार्टी से? नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं। किसी पार्टी को सपोर्ट भी नहीं नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करते। नहीं करते? गुजारी बात है, वो तो बंदे को चलता है, ये मामला चल रहे होते हैं, थोड़ी सी बहस होती है, लेकिन वो मैंने कभी इस तरह टॉपिक पे बात नहीं की उनसे। चलो मुझे अंदाजा तो होगा ना आपको उनके बारे में? नहीं नहीं, आपको जानते हैं उनके बारे में? नहीं, मैं यहाँ पर नहीं। अच्छा, मैं पूरा ही कभी उनकी किसी और से बहस होती हो या सियासी मामले में बात तो बंदा करता है ना, या आपने किसी सियासी शख्सियत आपने इंटर होते ही देख लिया एक चीज़ कि हम अंदर बैठे हैं, काम नहीं है, हमारी आदत नहीं कि बाहर घूमते फिरते देखें। अपने हमसायों को तो जानता है? नहीं नहीं, कोई हमारा इंस्टा लिंक नहीं है, बस ये है कि देखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। नंबर होगा आपके पास? नहीं, नंबर नहीं है, कोई रब्ता ही नहीं हुआ हमारे साथ। या था वो कोई नंबर? नहीं, नंबर है तो हमें दे दें आप, चाहे ना होते थे सर, हमें मैंने क्या करना था, नंबर आपको दे सकते हैं, क्या करेंगे, हमें दे ही देना था। कभी रब्ता हमें ज़रूरत नहीं पड़ी उनके साथ काम की। 16-17 साल तो जानते हैं आप, नंबर कभी नहीं, देखें, मैं आपसे पहले ही बात की है कि हमने इधर बैठे हैं, हम इधर ही काम कर रहे हैं, तो हमारे काम शाम करके हम यहीं से चले जाते हैं? हाँ, बस हम नहीं जाते बाहर। वो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ये काम रात में हो रहा था, सुबह में हो रहा था, कोई ये कोई अंदाजा हो? मैंने एक्स्ट्रा काम हो रहा हो? नहीं, हमें नहीं उस चीज़ का कोई। अगर रात को निकलता है ना, बंद करे देखता है कि वो ऊपर काम चल रहा है। देखे ना, वो ऊपर है, हम नीचे हैं, हमें क्या पता क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता ये साथ वाले क्या कर रहे हैं, तो सामने वाले क्या कर रहे हैं, ये हमें क्या पता है। फिलहाल जी ये सूरत हाल है जो प्रेस की हमने आपको दिखाई है, फिलहाल तो ये बंद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एजाज साहब कौन है, और यहाँ पर जो इर्द गिर्द लोग हैं वो शायद मीडिया पे बात नहीं करना चाह रहे। एक डर भी है, खौफ भी है, और ये मामला भी एक ऐसा है कि जिस पे वो मीडिया पर नहीं आना चाहते। हमारी यहाँ कुछ लोगों से बात हुई है तो उनका तो ये बताना है कि एजाज साहब यहाँ कोई गुज़िश्ता 15-20 साल से बैठे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ लोग हमने आपको दिखाए भी हैं जिन्होंने बताया कि वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका प्रिंटिंग प्रेस है। और जहाँ तक सियासी एफिलिएशन की बात है तो हर शख्स की कोई ना कोई एफिलिएशन होती है। आपने भी किसी को वोट दिया होगा, मैंने भी दिया होगा, हर इंसान आज़ाद है इसमें, हर पाकिस्तानी आज़ाद है वो किसको वोट देना चाहे। लेकिन एजाज साहब के हवाले से ख़ास तौर पर यहाँ एक चीज़ हमें पता चली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इस हद तक कि शायद बाद तो उनकी इससे लड़ाई भी हो जाती है। यहाँ पर भी पता चला कि एक कोई लोडर रिक्शे वाला जो सामान उठाने के लिए आया, उसके रिक्शे के ऊपर कुछ तस्वीर मौजूद थी शरीफ फैमिली में से, तो वो इस हद तक लड़ाई होगी कि उस रिक्शे वाले से सियासी मामले में बहस हुई और फिर बात लड़ाई तक पहुँच गई। और कुछ मजहबी सियासी जमातों को भी वो नापसंद करते हैं, तो जो उनके यहाँ पर फॉलोअर्स हैं या उनके पसंद करने वाले हैं या उनको वोट देने वाले हैं, वो उनसे भी उनकी कोई 1.5-2 साल पहले की लड़ाई हुई और उसके बाद से बुलाना तक छोड़ दिया। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। अब एजाज साहब कहाँ हैं यहाँ पे कोई नहीं जानता, उनके नंबर बंद हैं। जिस वक्त ये सारी रेड हुई यहाँ पे तो वो मार्केट में मौजूद थे, अपने प्रेस पे मौजूद नहीं थे। और जब यहाँ पे मीडिया और फिर पुलिस थी, शायद वो जहाँ से चले गए, तो उसके बाद बताया हमें ये जा रहा है कोट अनकोट, जो यहाँ पर लोग बता रहे हैं, जो हमारी बात हुई है उन लोगों से जो मीडिया पर नहीं आना चाहते और उनके बहुत करीबी हैं, यहाँ तक कि शायद फैमिली में भी आना जाना है और इस हद तक के ताल्लुकात हैं। वो लोग ये बता रहे हैं कि वो उसके बाद शायद अपना सेटअप बंद करने के लिए आए, जो ताला हमने आपको लगा हुआ दिखाया है, और उसके बाद वो उसके बाद से नहीं आए। और अब इस बात को 3-4 रोज़ हो चुके हैं, यहाँ पर काम बंद है, लेकिन ये मामला काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। अभी फ़िलहाल इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ना कोई बयान आया, ना इसकी तहक़ीक़ात का कोई ऑर्डर हुआ, ना इंतज़ामिया ने फ़िलहाल कोई तहक़ीक़ात शुरू की। बस ये एक वीडियो थी जो सामने आई और इसके पीछे क्या चल रहा था वो हमने कोशिश की आपको दिखाने की। ये तमाम सूरत हाल थी। इजाज़त दीजिए।